कंडीशन अपनी ये बता रहा हूँ कि देखो, लोगों को लगता है कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है। तो पैरों का सुख मैंने कभी देखा नहीं है कि पैरों पे चल के कैसा लगता है, तो उसका दुख मनाने का कोई फायदा नहीं है। और कभी फील भी नहीं किया मैंने कि मेरे को कोई पैर नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मैं तो जिया ही ऐसे हूँ। ये कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों की धारणा है कि विनोद के अंदर कोई कमी है या डिसेबिलिटी है या दिव्यांग है, कुछ भी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कमी है, क्योंकि मैं तो जिया ही ऐसे हूँ। मानसी जी से पूछ लेते हैं पहले हम। तो कैसे हुई आप दोनों की शादी? हम दोनों की शादी एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ जी। कि ना मुझे डांस सीखने का बड़ा शौक था। हम्म। तो विनोद जी का डांस स्टूडियो था। तो वहाँ पर मैं डांस सीखने के लिए आई। और मुझे विनोद जी से ना जितना जितना टाइम होता गया उतना ही लगाव होता गया। मतलब ये इतने केयरिंग पर्सन है, ये इतना ज्यादा सोचते हैं सबके लिए कि हाँ यार, मतलब चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, कोई भी हो, तो उसकी बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम होता गया, ये जैसे किसी लड़की को डांस सिखाते थे तो मुझे जेलस फील होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने इनको बोला कि आप डांस मत सिखाया करो, मैं डांस सिखा दूंगी। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझे ना जलन होती है, आप किसी और लड़की को डांस सिखाते हो तो, और आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मतलब मैंने प्रपोज किया इनको। तो इस तरीके से फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। विनोद जी ने बोला कि ठीक है शादी कर लेना, लेकिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, तो फिर देखते हैं। तो विनोद जी को लगा कि शायद ये है बच्चा दिमाग है या कुछ भी है, ऐसे ही निकल जाएगी, 1-2 साल होंगे। लेकिन फिर भी मैंने काफी ज्यादा वेट किया विनोद जी का। और मतलब मैंने स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर इनको बोला कि अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो आप मेरे से शादी करो। तो उन्होंने बोला कि हिमांशी देखो, प्यार करना ठीक है, लाइक करना ठीक है, लेकिन ये शादी इतना इजी टास्क नहीं है। मतलब आप लोगों को क्या बोलोगे, अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करोगे? तो मैंने कहा कि आप वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज कर लिया? कोर्ट मैरिज पहले कर ली थी। फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए गए। तो मैंने पापा को वहां से फोन किया। मैंने कहा पापा जी मैंने ना शादी कर ली है। तो पापा एकदम शॉक्ड हो गए, काफी ज्यादा चुप हो गए। तो कहते अच्छा, किससे की शादी? मैंने कहा मैंने तो विनोद सर से शादी कर ली वो है। जानते थे आपको, पहले से जानते थे? जानते मेरे को हम्म। पहले से थे, जी। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था उन्होंने कुछ। और मेरे भी मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि यार मैं हिमांशी से शादी करूंगा। लेकिन हिमांशी ने मैंने कहा मेरे एफर्ट्स ज्यादा नहीं है, हिमांशी के एफर्ट बहुत ज्यादा थे मेरे से शादी करने फिर क्या होगा? तो फिर पापा ने बोला अच्छा। तो कहते अभी आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरा भी एक सपना है कि जैसे सबकी शादियां होती है ना, आप भी धूमधाम से मेरी शादी विनोद जी के साथ कर दो। तो पापा ने बोला बेटा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा विनोद जी के पैरों को लेकर था, और हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, वो भी था। और फिर लोग ये बोलते कि यार मतलब ये क्या हो गया, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, मैं विनोद जी के घर आ गई। और घर आने के बाद फिर हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो वहां से फिर हमारा 14 मार्च को रिसेप्शन हुआ है लास्ट ईयर। अभी हमें 1 साल हो गया है। तो फिर हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, 8 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मान गए और आज हमारी फैमिली एक साथ रहती है। मुश्किल हुई मनाने में? देखो, मुश्किल क्या, मुश्किल तो मेरे को तो यकीन ही नहीं था कि मानेंगे, क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट माँ बाप गलत नहीं होते। और हिमांशी के मम्मी पापा भी गलत नहीं थे, उनकी भी थिंकिंग बिल्कुल ठीक थी। उनकी भी सोच यही थी कि यार मेरी लड़की इतनी सुंदर है और इस लड़के के पैर नहीं है। लेकिन एक पल को एक्सेप्ट भी इसके पापा करने की सोचते थे, तो समाज एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे थे। कहीं ना कहीं ताने मार देना उनको कि कैसा लड़का है, क्या देख लिया। जो ये वर्ड बोल रहा है ना, वो खुद जेलस हो रहा है कि यार वो उसको लगता है कि हाथ पैर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर ना काबिलियत होना भी बहुत जरूरी है। हाथ पैर वाले तो भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। सिर्फ हाथ पैर वाले तो ये वही लोग होते हैं जिनके बस की खुद तो कुछ करना नहीं है, ना कोई एबिलिटी उनके अंदर होती है, ना उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया हुआ था। सिर्फ अपने हाथ और पैर पे घमंड करके ना दुनिया को सोचते हैं कि यार हमारे तो भगवान ने हाथ पैर दिया, हमने तो दुनिया जीत ली। ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाथ पैर की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि आप इस धरती पे आए हो तो किस लिए आए हो।
मेरे को लोग बोलते थे कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन मैंने बिना पैरों के ऐसी चीजें अचीव कर ली। आज मेरे पास जितने अचीवमेंट है ना, शायद दो हाथ पैर वालों के पास इतने आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए आपको नेशनल इंडिया में है ना टॉप आना पड़ता है, तो मैं 2 बार टॉप आ चुका हूँ। सेम चीज मेरी भी है कि मतलब जरूरी नहीं है पैर हाथ होना, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। आजकल निभाने वाला कैसे भी निभा लेता है। अगर मेरी शादी किसी नॉर्मल पर्सन से होती और भगवान ना करता उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो प्यार एक ऐसी चीज है कि उस टाइम भी मैं उनके साथ रहती, उनको छोड़ती नहीं। कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? एक दोस्त की तरह हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, या वाकई में हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते भी हैं झगड़ते भी ये जगह होती है अच्छा। कि किस टाइम पे हस्बैंड वाइफ रहने हैं, किस टाइम पे दोस्त रहना है, और किस टाइम पे गुरु और शिष्य रहना है। जब मैं इसको कोरियोग्राफी कराता हूँ ना, जब हम लोग इसको हिमांशु कोई एल्बम सॉन्ग्स वगैरह में जाना होता है, तो डांसिंग की जो टीचिंग देती है, तो उस टाइम पे मैं टीचर बन के करवाता हूँ इसको। जिस टाइम पे एक समझाना होता है, तो उस टाइम पे मैं दोस्त बन जाता हूँ। हाँ, सब चीज। और जिस टाइम पे समझाना होता है, उस टाइम पे दोस्त बन जाता हूँ। जिस टाइम पे भाई एक रीति रिवाज चलानी होती है, तो उस टाइम पे मैं हस्बैंड बन जाता हूँ। तो ये एक्चुअली विनोद जी, मैं बताती हूँ, जब मेरे मम्मी पापा नहीं माने थे तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा नहीं माने या मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही है। विनोद जी मेरे माँ बाप बहन भाई दोस्त सब कुछ यही बन गए थे। और हम लोगों का ये है कि हर तरीके से, जैसे अगर मुझे कल शूट पर जाना है, आज कोरियोग्राफी करनी है, तो विनोद जी मेरे सर भी बन जाते हैं। स्पेशली मैं टीचर डे पर इनको विश करती हूँ सब तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि विनोद जी के होते हुए मुझे किसी चीज की कमी है, बिल्कुल नहीं। तेरे साथ दिल लगा, साथ रहे खुशियाँ भागा, साथ में हम मुस्कुराए, प्यार का है ये जादू। चांदनी रात तेरे साथ, प्यार भरी बातें साथ साथ, दिल ने तुझे जो पाया, सपना ये सच में आया। दिल की बात जान ले तू, हमेशा साथ, हमेशा तू। दिल की बात जान ले तू, हमेशा साथ, हमेशा तू। हर जगह मेरी दुनिया मेरी सुबह, प्यार की लुढ़की है हमारी, हर पल खुशियों की सवारी।